हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत ठीक हूँ। ये 26 जुलाई का दिन है, सैटरडे का दिन है। दिन की शुरुआत हो चुकी थी। आज मेरे हस्बैंड जी को छुट्टी थी और सबसे पहले मैंने अपना काम किया। काम करने के बाद आज फिर मैंने रोटी बनाई। रोटी बनाने के लिए आटा को सान लिया था, सानने के बाद गूँथ लिया था। गूँथने के बाद उसकी मैंने सबसे पहले लोइयाँ बना के रख ली थी और इसलिए मैंने उसको रोटी को तैयार कर रही थी। सब और बताइए आप सभी ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत ठीक हूँ। मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी थी गर्म पानी से, क्योंकि मेरी दिन की शुरुआत होती है सिर्फ़ सबसे पहले गर्म पानी से। गर्म पानी पीने के मैं ठीक 2 घंटे के बाद अपना खाना खाती हूँ, ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ। ब्रेकफ़ास्ट में सिर्फ़ लाइट ही लेती हूँ, फिर मैं अपने घर की झाड़ू पोछा लगाने लग जाती हूँ। हम होममेकर्स का पूरा दिन छोटे-छोटे कामों में ही निकल जाता है। हम अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। तो मेरे दिन की शुरुआत फ़िक्स टाइम पर नहीं होती, तो कोशिश करती हूँ कि मैं फ़िक्स टाइम पर उठूँ। दिन का सुबह का टाइम मैं अपने लिए निकाल पाऊँ, पता नहीं है निकाल ही नहीं पाती। 15 से 20 मिनट का टाइम मैं सोचती हूँ कि मैं अपने आप लिए निकाल पाऊँ। अपने बारे सोचूँ, थोड़ा-सा नेचर के साथ अपना टाइम स्पेंड करूँ, थोड़ी-सी मॉर्निंग वॉक करूँ, गर्म पानी पीऊँ, एक्सरसाइज़ करूँ। सब यही मैं और एक्सरसाइज़ को मैं रूम के अंदर ही कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता ही है गर्म पानी पीकर ही मैं अपना दिन की शुरुआत शुरू करती हूँ। घर के सारे कामों में लग जाती हूँ। सुबह-सुबह अभी इतनी ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं होती, क्योंकि अभी मेरा बेटा स्कूल नहीं जाता। हस्बैंड जी ऑफ़िस चले जाते हैं, मेरा बेटा रात को लेट सोता है, इसलिए मैं लेट उठा जाता है। सुबह हस्बैंड जी की ब्रेकफ़ास्ट नहीं करते, ओनली 1 कप मिल्क का ही पीकर चले जाते हैं। ब्रेकफ़ास्ट को इतनी भाग-दौड़ नहीं होती, जब भी मैं उठती हूँ घर के काम में लग जाती हूँ, फिर साथ ही घर की क्लीनिक वग़ैरह का भी काम हो जाता है। जब मौसम अच्छा होता है तो मशीन में कपड़े डालकर मशीन को मैं रख देती हूँ, वरना डेली कपड़े मैं धोती हूँ। फिर अच्छे से कपड़े वॉश हो जाते हैं तो अच्छे से मैं फैला देती हूँ। डेली कपड़े धोती हूँ, अच्छे से मैं उसको वॉश कर देती हूँ, अच्छे से फैला देती हूँ। फिर मेरा बेटा ब्रेकफ़ास्ट करता है, फिर मेरी क्लीनिंग वग़ैरह का भी काम शुरू हो जाता है। और साथ ही 1 घंटे में धूप निकलती है, अच्छी धूप निकलती है तो मैं उनको कपड़ों को अच्छे से सुखाने डाल देती हूँ। साथ ही बेटे को भी मैं जगा देती हूँ। आज टाइम था, फिर मैंने अपने रूम की फटाफट क्लीनिंग आज मैंने सोचा हुआ था मैं अपने रूम की फटाफट क्लीनिंग कर दूँ, क्योंकि अगर हम रोज़ क्लीनिंग नहीं हो पाती। मैं नीचे की तो क्लीनिंग बहुत जल्दी कर देती हूँ, परंतु ऊपर की नहीं हो पाती। तो अच्छे से कपड़े सूख भी जाते हैं अगर अच्छी धूप निकली हुई हो। तो आज टाइम था, फिर मैंने अपने रूम की क्लीनिंग सोची कि मैं आज अपने रूम की क्लीनिंग फटाफट कर लूँ, क्योंकि जब बेड खाली हो जाता है तो क्लीनिंग करने में भी काफ़ी आसानी होती है। मेरे रूम की विंडो के सन फेसेस है, अच्छी सनलाइट आती है, तो सुबह-सुबह क्लीनिंग करो तो बहुत फ्रेश फ़ील होता है। ये मेरे दोपहर का लंच तैयार हो गया था। मैंने सोचा था कि लंच करने के बाद ही मैं अपने ऊपर की क्लीनिंग करूँगी। इसलिए मैंने सोचा था कि पहले लंच प्रिपेयर कर लूँ। लंच में बना हुआ था, कर्ड थी, हमारे पास बहुत ही अच्छे पकोड़े चावल थे। ये देखो मेरी नीचे वाले अंदर का रूम है। ये मैंने सोचा कि इसको पहले क्लीन कर दूँ, फिर मैं कहीं ऊपर जाऊँगी, अपनी ऊपर की क्लीनिंग करूँगी। तो अच्छी सनलाइट आती है, मेरे रूम की विंडोज़ सन फेसेस है तो अच्छी सनलाइट आती है। सुबह-सुबह क्लीनिंग करो तो काफ़ी फ्रेश फ़ील होता है, एक अंदर पॉज़िटिविटी आती है। इसलिए अगर सुबह-सुबह क्लीनिंग कर लो तो वैसे ही घर की काफ़ी अच्छी दिखने लगता है। कई बार क्लीनिंग का काम ऊपर वाले रूम में सुबह-सुबह कर लेती हूँ, कई बार शाम को भी कर लेती हूँ, क्योंकि ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। हम होम मेकर सारी चीज़ों को खुद मैनेज नहीं कर पाते, तो अपना टाइम हमें कभी-कभी अपने अकॉर्डिंग फ़िक्स कर लेना चाहिए। अगर हमारे पास मॉर्निंग में टाइम है तो हम मॉर्निंग में क्लीनिंग कर लेते हैं, अगर अदरवाइज़ सबके जाने के बाद या फिर शाम को। क्योंकि हम सुबह-सुबह ही अपने आप को अगर टेंशन में डालेंगे तो ये भी करना है, वो भी करना है, ये करना है, वो करना है, हमारा टाइम पूरा दिन कैसे निकलेगा? चीज़ें अच्छे से नहीं हो पाती। इसलिए हम होम मेकर्स को ये पूरी प्रायोरिटी होती है कि खुद सेट कर लेना चाहिए टाइम कैसे करना है, कैसे नहीं। अगर टाइम है तो क्लीनिक का टाइम सुबह कर ले, अगर अदरवाइज़ शाम को कर ले। क्लीनिंग का काम हो गया हो तो फिर मैंने अपने बेटे को नहलाया। ये देखिए
गाइस हमारे ना बारिश होने के कारण हमारी सीढ़ियों में बहुत ज़्यादा ही गंदगी धूल मिट्टी जम गई थी। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं अच्छे से क्लीनिंग करूँगी। ये भी हमें अपना टाइम सेट कर लेना चाहिए क्योंकि हम होम मेकर्स के ऊपर पूरी डिपेंडेंसी होती है, पूरे घर को देखना होता है। अगर हम अपने ऊपर ही पूरा बर्डन डाल लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा ही मुश्किल आ जाती है। इसलिए मैंने सोचा था कि हम शाम को ही फ्री होकर मैं ये सभी एक डीप क्लीनिंग करूँगी। कभी-कभी हमने ऐसे ही डीप क्लीनिंग को भी करना ज़रूरी होता है। ये देखिए गाइस मैंने ब्रश के साथ बहुत ही अच्छे से इस सीढ़ियों को बहुत ही अच्छे से डीप क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दिया था। हमें इसको ना 2 बार या 3 बार अच्छे से ब्रश मारना है, उसके बाद ज़ोर-ज़ोर से पानी डालकर मैंने इसको खाली कर दिया है। ये गाइस आप सुकून भरा दिन होता है, सुकून भरा ये काम होता है जिससे हमें करना बहुत ज़्यादा ही आसान हो जाता है। चलिए गाइस इसे मैंने अच्छे से ज़ोर-ज़ोर से रगड़-रगड़ कर काम कर रही हूँ। ये हमारे लिए और हमारे दिल की तसल्ली के लिए, हमारे सुकून के लिए काम करना भी बहुत ज़रूरी होता है। हम होम मेकर्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमने काम कैसे, किस तरह, किस प्रकार करना है क्योंकि ये हमारी प्रायोरिटी है, ये हम पर डिपेंड करता है। अगर हम सारा बर्डन एक दिन में सारा डालकर ही चलेंगे, इससे हमारा काम नहीं हो पाएगा। चलिए गाइस आप इसको अपना एन्जॉय करिए, मैं किस तरह इसे कर रही हूँ। चलिए गाइज़ मेरी ये सीढ़ियों की क्लीनिंग भी हो चुकी थी। सीढ़ियों की क्लीनिंग के साथ-साथ मैं सोच रही थी कि जो सीढ़ियों से जो भी गंदगी निकली है, वह उनको मेरी बाहर की बालकनी में आ गई है, जो भी हमारी बालकनी में ये हमारे फर्श के ऊपर आ गए बाहर वाले पार्ट में, ये मैं धो देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। ये देखिए गाइज़ बहुत ज़्यादा मिट्टी आ गई थी क्योंकि ऊपर से मिट्टी नीचे आ गई थी। बारिश होने के कारण हमारे घरों में इतनी ज़्यादा मिट्टी आ जाती है कि हम सोच नहीं सकते। इसलिए मैंने सोचा कि अब इसे भी मैं क्लीनिंग कर देती हूँ। क्लीनिंग करने के बाद ये देखिए गाइस मैं इसको पानी के साथ सबसे पहले इसको गिरा रही हूँ क्योंकि इसका जो पानी की मिट्टी का पानी है वो जम गया है, इसलिए इसे अच्छे से मैंने साफ़ करना मलना शुरू कर दिया था। ये मिट्टी से भी हमारा पानी बहुत ज़्यादा ही आगे चला जाएगा और ये अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। चलिए गाइस जिसको मैं अच्छे से साफ़ नीट एंड क्लीन करती हूँ। ये देखिए गाइस हमने 2-3 दफ़ा इस पर पानी डाला, 4-5 बाल्टियों से ये हमारा फ़र्श बहुत ही अच्छा क्लीन हो जाता है। हम जितना मर्ज़ी धो लें परंतु हमारी कुदरत के भी दिन निराले होते हैं। जब भी हम सोचें कि आज हमने सफाई करनी है, दूसरे दिन ही बारिश आ जाती है। इससे ही हमारा बहुत ज़्यादा ही पोपट हो जाता है, जिससे हमारा सफाई की हुई भी ज़्यादा बर्बाद हो जाती है। चलिए गाइस ये कुदरत का दस्तूर है, जब भी हम काम करेंगे तब बारिश आती है। बारिश का भी मौसम है, सावन का महीना है, बरसातें बहुत अच्छी से हो रही हैं। चलिए गाइस अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। अगर मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर जाना मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय।